बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर व्यूअर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए है डिजिटल कंसर्न फॉर्म से रिलेटेड और आप लोगों को आगाह करना है और आपके पास बहुत थोड़ा टाइम है जिसमें आपने यूनिवर्सिटी को आगाह करना है। यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ दे दी है। अब गुड न्यूज़ क्या है और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है कि आप घर पे बैठे वर्कशॉप ले सकते हो। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो अंत तक देखोगे और अगर मेरे चैनल या इन्फो पर फर्स्ट व्यू कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना है। आप भाइयों के लिए रोज़ाना वीडियोस बना के लेके आता रहता हूँ, तो याद रखें। तो आप लोगों ने क्या करना है, असल में हुआ ये है कि यूनिवर्सिटी ने पहले जो है वो वर्कशॉप जो है वो ऑनलाइन ले रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स को कि काइंडली, मैंने भी अपनी वीडियोस में काफ़ी आगाह किया कि कुछ जो वर्कशॉप्स होती हैं जो बीएड की होती हैं वो आपको जाकर सेंटर्स में लेनी पड़ती हैं। लेकिन उस पर भी स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर ये जब ऑनलाइन हो सकती है वर्कशॉप, और काफ़ी स्टूडेंट जो हैं दूर दराज इलाकों में से बिलोंग करते हैं, जो स्पेशली फीमेल्स का यही इशू होता है कि उनको लेकर आने जाने का बड़ा इशू बन रहा होता है। तो यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा जो है वो पहली दफ़ा ऑनलाइन और फेस टू फेस दोनों ऑप्शंस स्टूडेंट्स को दिए हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस किस तरीके से हैं, तो आपने वर्कशॉप के लिंक पर क्लिक करना है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑप्शन के क्या मतलब है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ पे ODL दूसरा आप सबसे मैं यही कहूँगा, मैंने पहले ये ऊपर वाला लिंक अपलोड किए चेक किया वर्कशॉप का, तो मुझे ये पता चला कि इसमें वर्कशॉप का शेड्यूल नहीं शो हो रहा। कंप्लीट शेड्यूल जो बीएड, बीएस और एडीसी के लिए है, ये नीचे वाला लिंक है, तो आपसे बराए मेहरबानी होगी कि तीनों लिंक्स चेक कर लोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 6996 का जो कोर्स कोड है वो 10 तारीख से 12 तारीख तक, 10, 11, 12 3 दिन वर्कशॉप है। 1:45 से लेके 7 बजे तक जो है वो रीजनल ऑफिस जो होगी वहाँ पर हो रही है। तो अगर ये स्टूडेंट चाहे तो इसको वो ऑनलाइन मोड में ले कर जा सकता है। बाकी ये जो अदरवाइज ऑनलाइन मोड में जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ से आप भी अपने कोर्स वगैरह देख सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये इस दफ़ा अभी कुछ अर्से के लिए ये डिजिटल कंसर्न फॉर्म जो है अवेलेबल है, ठीक है। अब डिजिटल कंसर्न फॉर्म को हम ओपन करते हैं। ये अभी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा मेरे पास, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको फिल करने के तरीक़ेकार इस दफ़ा तो इन्होंने ऐसे दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपके सीएमएस पोर्टल पर ही ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो। तो अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट आईडी, प्रोग्राम, व्हाट्सएप नंबर, कोर्स कोड, यानी कि कोर्स कोड में अब मैंने जो है वो ये वाला कोर्स कोड है यानी कि 6996 है, तो यहाँ पर मेंशन करूँगा, ठीक है। रीजन जो है वो भावलपुर है, तो भावलपुर मेंशन करूँगा। अब यहाँ पर कहता है आई वांट टू अटेंड वर्कशॉप थ्रू, इसमें आप यहाँ पर लिखना है ऑनलाइन मोड, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन मोड में हो जाए, फेस टू फेस की जगह ऑनलाइन मोड में हो जाए, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड लिख सकते हो। नीचे अपने सिग्नेचर करोगे और डेट डालोगे, ठीक है। अब नीचे कहता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कशॉप अटेंडेंस, द यूनिवर्सिटी अलाउ आउट ऑफ सिटी स्टूडेंट्स टू चूज द प्रेफरेबल मोड फेस टू फेस और ऑनलाइन, दी फैसिलिटी देयर पार्टिसिपेंट इन दी वर्कशॉप। यानी कि यूनिवर्सिटी इस दफ़ा जो है वो ये ऑफर कर रही है कि आप ऑनलाइन मोड पे चले जाओ या मैनुअल की तरफ। इसके बाद आ जाता है इट इज़ मैंडेटरी फॉर सबमिटेड द फॉर्म टू BEd स्लैश ISP। ये ईमेल आईडी है, यहाँ पर आपने भेजना है और 8 फरवरी 4 बजे तक पहले पहले तक ये भेज दें। वैसे 1-2 दिन की मे बी एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन 10 तारीख से वर्कशॉप शुरू हैं तो लेट नहीं होगा। तो आप लोगों ने जो ओल्ड न्यू स्टूडेंट है आप लोगों ने चेक कर लेना है। अब मुझे जो ज़्यादातर कमेंट्स मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादातर फेक यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो कि इस न्यूज़ को ख़राब करके फैलाएंगे। तो मैं आप तमाम स्टूडेंट को एक चीज़ बताना चाहता हूँ EIU इन्फो चैनल की तवज्जुह से कि आप लोग बेटा परेशान ना हो। ये जस्ट बीएड के लिए है, सामने बीएड लिखा हुआ है। जिन बच्चों की ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती हैं वो होती रहेंगी। जिन बच्चों के यहाँ पर उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर एड्रेस मेंशन है, उन बच्चों की वर्कशॉप जो है वो ये कोड कोड लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कोर्स कोड हो सकते हैं, अब बीएड लेवल के 8613, ठीक है, 8607 जिसकी जगह पर ये 6996 आया। इसी तरह 2-3 कोड हैं, उनकी वर्कशॉप इसी तरह से होती है। अब याद रखिएगा हर वर्कशॉप के लिए आपने यही यहाँ से चेक कर लेना है। अगर तो आपके कोई एड्रेस मेंशन है और आप चाहते हो कि आपका ऑनलाइन मोड पे हो जाए,
तो आप ऑनलाइन उस पे शिफ्ट करवा सकते हो। तो आप लोगों ने जो है वो इसी तरीके से आपने ऑनलाइन करना है, और जो है अगर वो ऑनलाइन कर देते हैं तो देन यू शुड बी गो फॉर दैट। अब थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब मैं दे देता। डिस्कवर न्यू पॉइंट्स ने 8 घंटे पहले कमेंट किया है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, मेरा रीअपेयर का प्रोजेक्ट है और इसमें अब ये देखो डिस्कवर। अब यहाँ पर एफ हाउ टू अप्लाई फॉर रीअपेयर, यहाँ पर मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है मेरे भाई। पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वीडियोस के अंदर आओगे और यहाँ पर पहली पहली वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा, दिल बनाया था कि सो मच, उसके बाद आपको भी हम दिल दे देते हैं अपनी तरफ से। उसके बाद सर मैंने रीअपेयर का पेपर दिया था, वो पास हो गया है, वो फ़ी दोबारा जमा करवानी पड़ेगी। अगर तो रीअपेयर आपने पहले फ़ीस जमा करवा चुके हो तो आपको फ़ीस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रीअपेयर के अप्लाई के टाइम आपने फ़ीस नहीं भरी तब आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अब वाले स्टूडेंट हैं ये रीअपेयर की फ़ीस अभी से पे कर रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई। मैं मेरे पहले सेमेस्टर में इस्लामियत लाज़मी रखा था, उसमें कंपल्सरी था, पर थर्ड सेमेस्टर में मैंने इस्लामिक इख्तियारी रखा है, तो क्या कोई इशू तो नहीं होगा इशू। कोर्स कोड का देखो, अगर वो कोर्स कोड और ये यूनिवर्सिटी का जो नया सिस्टम है, ये ऑलरेडी जो सिलेक्टेड कोर्स कोड होते हैं वो दोबारा उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इस बात पे परेशान ना हो। यूनी से ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट कैसे मिलेगी? आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना है और अपने क्रेडिट और चेक करोगे देन आपको पता चल जाएगा जी। मैंने डिग्री अप्लाई करना है, प्लीज़ गाइड कर दें। आप मुझे मेल कर दो। वैसे डिग्री के लिए कंप्लीट वीडियो ये अवेलेबल है, मैं फिर भी स्टेप्स में आपको बता देता हूँ। डिग्री फॉर्म डाउनलोड करो, रीअपेयर के चालान चेक करो, रीअपेयर के चालान भरो, डिग्री का चालान भरो, ओरिजिनल डिग्री साथ अटेस्टेड बाय नेम करवाओ और यूनिवर्सिटी को कुरियर करवा दो। सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में इस्लामियत लाजमी रखी थी कंपल्सरी, और थर्ड सेमेस्टर में यार कोई इसमें आपकी तीनों कमेंट्स के मैंने ऊपर जवाब दे दिए। अच्छा, अक्सर जो होते हैं ना उज़्मा ज़ीशान परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं किसी कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, तो मैं ऑलरेडी सारे कमेंट्स को बारी बारी रीड कर रहा था। बीएस अकाउंटिंग और फाइनेंस 2 ईयर में रिजल्ट शो नहीं हो रहा, अभी इनका रिजल्ट आया नहीं है, अभी वेट करो इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा। सर कैन यू गाइड मी हाउ आई कैन अप्लाई फॉर ट्रांसक्रिप्ट, आई हैव डिग्री, आई डू नॉट रिसीव माई ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट कार्ड। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट जो है जिन बच्चों को लव रेन ऑन लव इन लव है, ये जो भी इनकी कमेंट्स है, सॉरी, ये जो है ना, मेरी एक बात याद रखें, सम टाइम ना ट्रांसक्रिप्ट जो डाउनलोड होती है ना वो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर जो एड्रेस होता है उस पर गिवन होती है। तो पोस्ट ऑफिस वाले जब आपके एड्रेस पर वो यूनिवर्सिटी आपको एड्रेस पर भेजती है, हम लोग तो देखते नहीं है कि भाई हमारा एड्रेस क्या है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी सम टाइम बीएस लेवल पर किताबें वगैरह नहीं भेजती, रोल नंबर स्लिप वगैरह नहीं भेजती, तो हम लोगों को पता आइडिया नहीं होता। तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप यूनिवर्सिटी एक एप्लीकेशन लिख कर भेजोगे तो आपको ट्रांसक्रिप्ट भेज देंगे। वालेकुम अस्सलाम सर, हमारी ट्रांसक्रिप्ट शो नहीं हो रही, काइंडली उसके लिए गाइड कर दें वीडियो, तो वो बता दें। आपकी ट्रांसक्रिप्ट शो नहीं हो रही तो आप डिग्री के लिए फ़ौरन अप्लाई करो। वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। उसके बाद सर FE1 रीअपेयर एडमिशन करते हैं तो सब्जेक्ट्स अनसेलेक्ट होकर क्रेडिट ज़ीरो आ जाता है। अच्छा, उसमें FE1 में सम टाइम जो है वो क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, आप मुझे मेल करो, क्योंकि ये जो इशू है ना ये मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने डिग्री के लिए अप्लाई किया था, BA और FA की डिग्री नहीं लगाई, ऑब्जेक्शन लगाया कि FA की डिग्री लगा कर अप्लाई करें, अब प्रोस्पेक्टस अब दोबारा शुरू से स्टार्ट हो गई। अर्जेंट अप्लाई किया था, ओल्ड चलान फॉर्म ही लगा दोगे, साथ अपनी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड बाय नेम करवाओगे और आप यूनिवर्सिटी को भिजवा दोगे। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को इनबॉक्स का कहता हूँ, उसकी रीज़न यही होती है, ये जो जैन की कमेंट है। अब जैन ने कोशिश तो की अपनी तरफ से, अर्जेंट फीस भी भर दी, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगा के यूनिवर्सिटी को नहीं भिजवाया तो उसका ऑब्जेक्शन लग गया। आई कैन स्टडी इन मैट्रिक इक्विवेलेंट सब्जेक्ट इन इंग्लिश प्लीज़। हाँ ठीक है, आप अगर आपने आपने एक दरस निज़ामी वगैरह किया हुआ है और आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जो है वो इस्लामिक वाले ओपन यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो ये बिल्कुल आप कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉरन ये कंसर्न फॉरन उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो फॉरवर्ड कर दें और ग्रुप